हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फार्मेसी जोन में। मैं अनुपमा शुक्ला आज आप लोगों को पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि बीफॉर्म फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में है। चूंकि ये मेरा आज फर्स्ट लेक्चर है, तो मैं आज आपको पैथोफिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। पैथोफिजियोलॉजी जो हमारा है वो दो वर्ड से डिराइव होता है, पैथोलॉजी और प्लस फिजियोलॉजी। पहले हम जानते हैं पैथोलॉजी होता क्या है। पैथोलॉजी जो है हमारा दो ग्रीक वर्ड से डिराइव होता है। पैथोस, PATHOS, पैथोस मीन्स क्या होता है? सफरिंग, और लॉजी मीन्स टू स्टडी। मतलब कोई भी ऐसा डिजीज हो जिसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो भी अल्टरेशन होता है, या तो हम कह सकते हैं मॉडिफिकेशन होता है, उसको हम क्या करते हैं, हम इसमें स्टडी करते हैं पैथोलॉजी में। अब हमारा आता है नेक्स्ट वर्ड पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये दो वर्ड से डिराइव्ड है। चूंकि पैथोलॉजी मीन्स पैथोस मीन्स क्या था? सफरिंग, और फिजियोलॉजी मीन्स क्या होता है हमारा? नॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी। हमारे बॉडी का क्या? नॉर्मल फंक्शन। हमारा बॉडी क्या करता है? जो भी फंक्शंस जो हमारे डेली रूटीन में होता है वो क्या होता है? नॉर्मल फंक्शंस होते हैं। अगर हमारे नॉर्मल फंक्शन में थोड़ा भी अगर अल्ट्रेशन, चाहे हमारा किस में हो सकता है? स्ट्रक्चर में हो सकता है, या तो उसके फंक्शन में, तो क्या होगा? उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? उस कंडीशन को हम कहेंगे डिजीज। जैसे मान लीजिए आपका क्या हुआ, बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर थोड़ा भी टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, तो क्या होता है? फीवर हुआ। एक तरह से क्या हुआ, आपका जो नॉर्मल जो आपका है बॉडी का टेम्परेचर वो क्या हो रहा है? रेज हो रहा है, मतलब नॉर्मल नहीं है, वो क्या हुआ, यहाँ थोड़ा सा एबनॉर्मल हुआ। तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? डिजीज कहेंगे। तो पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है? जो भी हमारा नॉर्मल फंक्शंस हुआ, या तो उसके स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत भी अल्टरेशन होता है, उसको क्या कहा जाता है? उसकी स्टडी को क्या कही जाती है? पैथोफिजियोलॉजी कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए अस्थमा है हमारा। अस्थमा क्या हुआ? एक डिजीज है। हमें अस्थमा होता कैसे है? किसी भी एलर्जेंस के कांटेक्ट में आने से, या पॉलेंस के, माइट्स के, डस्ट के कांटेक्ट में आने से क्या होता है? हमारा जो नॉर्मल फंक्शन क्या है? रेस्पिरेशन। हम रेस्पिरेशन करते हैं, वो हमारा नॉर्मल फंक्शन है। अगर मान लीजिए अगर हमें अस्थमा है, अस्थमा डिजीज जो होती है वो जेनेटिक भी होती है, और आपके ये बाकी पॉलेंस वगैरह इन सब के वजह से भी हो सकती है। तो जब हम नॉर्मल हमारा क्या है? रेस्पिरेशन है, ऑक्सीजन हम लेते हैं, CO2 हम क्या करते हैं? छोड़ते हैं। लेकिन हमारा अस्थमा के केस में क्या होगा? जब एलर्जीज के कांटेक्ट में हम आएंगे तो क्या होगा? हमारा जो ट्रेकिया हुआ, ब्रोंक्यूल्स हुआ, ये सब क्या होते हैं? ब्रोंकाई हुआ, ये सब आपका उसमें क्या कहते हैं? कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। जो हमारा एयरवे होता है वो क्या हो जाता है? कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। वहां के मसल्स क्या होंगे? कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। तो जिससे कि क्या होता है? नॉर्मल हम रेस्पायर नहीं कर पाते हैं। तो इसमें आप समझ गए होंगे। तो जो हम ठीक से रेस्पिरेशन नहीं कर पाते, तो वो जो प्रोसेस हुआ क्या हुआ, वो मतलब उसका नॉर्मल जो फंक्शन है वो चेंज हो रहा है। तो आप उसमें अस्थमा के पैथोफिजियोलॉजी में क्या पढ़ेंगे? हमारा क्या होता है? जब अस्थमा होगा तो म्यूकस का सेक्रेशन होगा, और वहां के मसल्स क्या होंगे? बहुत ही कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। वहां पे इरिटेशन होगा, तो एयरवे क्या होगा? कंस्ट्रिक्ट हो जा रहा है। तो जिसकी वजह से क्या होता है? ये हमारा ये पैथोफिजियोलॉजी में आ जाएगा। अब हमारे कुछ टर्म्स हैं। इटियोलॉजी। इटियोलॉजी मीन्स क्या होता है? कॉज मीन्स कोई चीज कारण हुआ। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको अस्थमा में बताया कि हमारा क्या होता है, वहां के मसल्स में इरिटेशन हो जाता है, इन्फ्लामेशन कॉज होता है, म्यूकस का सेक्रेशन हो जाता है, और हमारा जो ट्रेकिया हुआ, ब्रोंकियल्स वगैरह क्या होते हैं? कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से हमारा जो एयरवे क्या हो रहा है? वो नैरो हो जा रहा है। तो ये हो किससे रहा है?
हमारे एलर्जेंस हुए, या तो जेनेटिक हो सकता है या तो पॉलेंस हुआ। ये जो जेनेटिक कॉज हुआ, या तो पॉलेंस हुए या तो एलर्जेंस हुए, ये सब क्या हुआ, हमारे डिजीज के क्या हुए, इटियोलॉजी मतलब कॉज हुआ, कारण हुआ, जिसकी वजह से हमारा ये क्या हो रहा है, ये डिजीज कंडीशन जो है वो हो रहा है। अब हमारा दूसरा टर्म आता है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस मीन्स क्या होता है, जो हमारा डिजीज है वो डेवलप कैसे होता है, उसका डेवलप होने का जो तरीका होता है वो हमारा पैथोजेनेसिस में आता है। जैसे कि मैंने बताया हमारा पॉजिटिव एजेंट्स क्या थे, एलर्जेंस थे, ये सब थे, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो एयरवे क्या हो रहा है, कंस्ट्रिक्ट हो रहा है, और हमारे क्या हो रहा है, प्रॉपर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हम इनहेल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है वो आपका क्या होगा, पैथोजेनेसिस में आ जाएगा। इसके बाद हमारा टर्म आता है मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, जो भी हमारा जो है स्ट्रक्चर हुआ, वो सेल्स में या फिर ऑर्गन्स में जो भी चेंजेस आते हैं, जो भी चेंजेस होता है, उसको क्या कहा जाता है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। जैसे कि हमने पढ़ा मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में जो भी स्ट्रक्चरल चेंजेस, जैसे क्या हुआ, वहां पे म्यूकस का क्या हो रहा है, हाइपर सेक्रेशन हो रहा है, और फिर क्या हो रहा है, वहां का ब्रोंको क्या जो हमारा ट्रेकिया वगैरह, वहां का एयरवे क्या हो रहा है, कंस्ट्रिक्ट हो रहा है, तो वहां के सेल में क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन कॉज हो रहा है, सेक्रेशन हो रहा है, तो वो आपके मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो गए। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होने के कारण जो भी फंक्शनल चेंजेस होते हैं, वो जैसे कि आपका कंस्ट्रिक्शन हो गया, या फिर आप जैसे आप कह सकते हैं जैसे हाइपरटेंशन हुआ, हाइपरटेंशन में आप क्या कह सकते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या कह सकते हैं, हार्ट बीट क्या होती है, बहुत तेज हो जाती है, तो ये सब क्या हुआ, आपके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में आ जाएंगे। इसके बाद से हमारा टर्म आता है पांचवा, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होती है, मॉर्फोलॉजी होती है जो भी हमारा स्ट्रक्चर में जो चेंजेस हुए हैं वो मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक हो। मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक हुआ। माइक्रोस्कोपिक मतलब आप इसको हिस्टोलॉजिक भी बोल सकते हैं। मैक्रोस्कोपिक मीन्स नेक्ड आई से अपने देख सकें, और माइक्रोस्कोपिक मीन्स थ्रू माइक्रोस्कोप से हम देख सकें। इसके बाद हमारा जो 6 आता है वो है हमारा साइन। साइन क्या होता है, साइन जैसे किसी भी डिजीज में ऐसा कुछ साइन दिखे जो कि हम ना देख पाए, हम उसको महसूस ना कर पाए, उसको फिजिशियंस महसूस करते हैं, तो वो क्या होता है, साइन होता है। इसके बाद से 7th है सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या होता है, जो कि हम डिजीज कंडीशन में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको हम क्या कर सके, उसको हम महसूस कर सके। जैसे मान लीजिए आपको फीवर हुआ है, आपका टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, तो वो क्या हुआ, सिम्टम्स में आ गया। जैसे मान लीजिए अस्थमा के केस में क्या हो रहा है, आपको सांस लेने में क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो वो भी क्या हुआ, आपके सिम्टम्स में आ गया। तो ये जो हुआ, साइन और सिम्टम्स में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है। साइन जो आपके फिजिशियंस के द्वारा पहचाना जाता है, और सिम्टम्स जो आप खुद से उस डिजीज में महसूस करते हैं और उसको आप अपने फिजिशियंस को बताते हैं कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो वो आपका सिम्टम्स में आ जाता है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आई होगी। अगर आई होगी तो कमेंट में जरूर बताएं, और इसके नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाएं। और अगर आपको रेगुलर लेक्चर चाहिए तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।